Hello everyone, I am Karthika and today we people are going to move forward with the chapter we people are discussing the French Revolution. So हम लोगों ने फ्रेंच रेवोल्यूशन का जो फर्स्ट सेक्शन है वो पूरा डिस्कस कर लिया, फ्रेंच सोसाइटी एंड एवरीथिंग अबाउट द फ्रेंच सोसाइटी, उसके जितने भी सब टॉपिक्स थे वो लोग हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं वो सारे टॉपिक्स. नाउ वी पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सेकंड कैटेगरी, जो सेकंड टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. एज यू पीपल कैन सी ऑन द स्क्रीन, this is the topic that we people are going to discuss today. So let's start with the topic. So what we people are going to see here is that how a revolution broke in France. Now Louis XVI, he decided to increase the taxes for reasons like we people have learned in the previous sections में हमने देखा था कि जो टैक्स है उसको आप एकदम ऐसे, अगर राजा सोच ले कि मुझे टैक्स बढ़ाना है या मुझे कहीं पे टैक्स लगाना है तो वो ऐसे ही तो टैक्स नहीं लगा सकता. ही नीड्स टू गो थ्रू सर्टेन प्रोसीजर्स, सर्टेन प्रोसेस. तो उस प्रोसेस को जो है वो इन लोगों को करना पड़ता है. अब हम देखिए जैसे फ्रांस का जो ओल्ड रजीम था, उसका जो मोनार्क था, उसके पास पार नहीं थी इम्पोज करने की टैक्सेस को. अगर उसका मन है तो चलो इम्पोज कर देते हैं टैक्सेस, ऐसा कुछ नहीं था. उस टाइम पे भी ये होता था कि एक मीटिंग बुलाई जाती थी स्टेट ऑफ जनरल की, जो एक उसके अंदर फिर आप प्रपोजल को पास करते थे, उसके बाद जो टैक्स था उसे लगाया जाता था. सो दिस वाज द वे हाउ इट यूज्ड टू हैपन. सो जो स्टेट जनरल है वो एक पॉलिटिकल बॉडी है जिसके अंदर तीनों स्टेट अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स भेजते हैं. आप जानते हैं, मैंने आप लोगों के साथ लास्ट सेक्शन में जो है तीनों स्टेट्स को डिस्कस किया था, द फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट. I gave you a proper table. If you people don't remember, you people can just go and see that video. I'm not gonna discuss that again. So आप लोग उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं. So as we know that we people have discussed कि तीन स्टेट्स हैं, तो जो तीनों स्टेट्स हैं उन तीनों स्टेट से क्या होते थे, अपने अपने जनरल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो भेजे जाते हैं. और वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो द स्टेट जनरल के अंदर अपनी अपनी जो स्टेट है उसके रिप्रेजेंटेटिव्स बन के जाते हैं. सो जब ये मीटिंग बुलाई जाती है तो मोनार्क जो है वो अकेला नहीं डिसाइड करता, क्योंकि हम जानते हैं वो अकेले नहीं जो है टैक्स को इम्पोज कर सकते. सो द मोनार्क अलोन कुड डिसाइड व्हेन टू कॉल द मीटिंग ऑफ दिस बॉडी. सो व्हाट कैन द मोनार्क डिसाइड? ही कैन नॉट डिसाइड कि वो टैक्सेस कैसे लगाएगा, या टैक्सेस जो है उसके मन में तो चलो टैक्सेस लगा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. व्हाट ही कैन डिसाइड इज, ही कैन ओनली डिसाइड कि इस मीटिंग को बुलाना कब है. जो स्टेट जनरल की मीटिंग है उसे बुलाना कब है, दिस इज इन द हैंड्स ऑफ द मोनार्क. सो लास्ट टाइम इट वाज डन इन 1614 as in, क्योंकि हम ये लुई 16 के टाइम की बात कर रहे हैं. सो ही केम इनटू पावर, वी नो समवेयर अराउंड 1789 जो है ही केम इनटू पावर. सो उनसे पहले जो लास्ट मीटिंग बुलाई गई थी दैट वाज इन द ईयर 1614. इतना पहले इस मीटिंग को बुलाया गया था. सो अगेन इफ यू पीपल आर treating this as a story, it will be easy for you, but if you people are going on the objective, अब हिस्ट्री को आप ऑब्जेक्टिवली तो पढ़ नहीं सकते हो, अब इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल. सो जस्ट लिसन इट एज अ स्टोरी, देन आई एम गोना गिव यू द नोट्स एंड हम दोनों का काम जो है वो आसान हो जाएगा. So we people see that on the 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State General to pass proposals for new taxes. Now हम देखते हैं जो लुई 16 है उन्होंने एक मीटिंग बुलाई स्टेट जनरल की, ताकि वो नए टैक्सेस जो हैं उनका प्रपोजल वहां रख के उसे पास कर पाए. बिकॉज ऑब्वियसली दिस was how the taxes used to get through. टैक्सेस को पास करने का एक यही तरीका होता था कि आप एक मीटिंग बुलाएं स्टेट जनरल की, आप एक प्रपोजल पास करें, उसके बाद पूरे जो स्टेट जनरल है वो मिल करके जो है इसे बनाते थे. सो अगेन वी पीपल सी कि एक असेंबली बुलाई गई स्टेट जनरल की प्रपोजल्स को पास करने के लिए. A resplendent hall in the Versailles was prepared to host the delegates. So कहाँ पर हुई ये मीटिंग? ये मीटिंग होनी थी वर्सेल्स के अंदर. देन जो फर्स्ट और सेकंड स्टेट थे इनसे 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए. मतलब अगर हम फर्स्ट स्टेट को देखें और हम सेकंड स्टेट को देखें तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो 300 थे. उन दोनों के जो मेंबर्स थे वो टोटल 300 थे. तो इन 300 मेंबर्स जो हैं ये दो उससे हैं और जो कि
they were seated in the row facing each other on the two sides. तो जो 300 मेंबर्स हैं दोनों स्टेट के, पहले जो 2 स्टेट है वहां से 300 मेंबर्स है, वो दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हैं, फेसिंग ईच अदर। एक इधर बैठा है और एक इधर बैठा है, बोथ आर फेसिंग टूवर्ड्स ईच अदर। दिस इज हाउ दे वर सिटिंग। देन देयर वर 600 मेंबर्स जो कि थर्ड स्टेट से आए थे, एंड दे हैड टू स्टैंड एट दी बैक। और जो थर्ड स्टेट है उससे 600 लोग आए थे, और वो जो 600 लोग हैं उन्हें पीछे खड़ा होना पड़ा, उन्हें पीछे खड़े होने वाली जगह दी गई। देन जो थर्ड स्टेट है उसको रिप्रेजेंट करते थे जो वहां के थर्ड स्टेट से जो प्रॉस्पेरस एजुकेटेड मेंबर्स थे, दे यूज टू रिप्रेजेंट द थर्ड स्टेट। देन जो पेजेंट्स और आर्टिजन्स हैं, विमेन हैं, उनको डिनाई कर दी गई थी एंट्री इन दी असेंबली, एज वी पीपल नो। और जो ग्रीवेंसेस थे इन लोगों के, पेजेंट्स हैं या वेमेन हैं, इनकी जो डिमांड्स है वो लिस्ट की गई टोटल 40,000 लेटर्स के अंदर। इस कैटेगरी, जो कैटेगरी यहाँ पर नहीं आई, उस कैटेगरी की जो डिमांड्स थी वो 40,000 लेटर्स के अंदर लिख करके जो है इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो अपने साथ लेकर आए थे असेंबली के अंदर। So this is how the assembly was called, this is how the assembly was set up. Then जो वोटिंग थी स्टेट जनरल की, हम पास्ट में देखते हैं, that had been conducted according to the principle that each state had one vote। हर स्टेट के पास एक वोट होगा, इस तरीके से जो है पहले वोटिंग चलती थी। सो इस टाइम भी लुई 16 he was determined to continue the same practice। okay, so जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, उन्होंने डिमांड किया कि जो वोटिंग है वो कंडक्ट की जाए बाय असेंबली एज अ होल। थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट द वोटिंग शुड बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल, मतलब असेंबली इस चीज को करवाएगी, वेयर ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। अब ऐसा नहीं है कि एक स्टेट के पास एक वोट होगा, कह रहे हर मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए, असेंबली जो है इस वोट को करे। So this was something जो कि लेकर के आए थर्ड स्टेट के लोग। So this one of the democratic principles, ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है जो कि पुट फॉरवर्ड किया था रूसो ने अपनी बुक के अंदर, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर उन्होंने इस चीज के बारे में कहा था। So when the king he rejected this proposal, और जो members थे थर्ड स्टेट के, they just walked out of the assembly in protest। तो उनकी बात जो है किंग ने मना कर दी, और इस वजह से जो है थर्ड स्टेट के लोग दे जस्ट वॉकड आउट ऑफ द असेंबली। सो लेट्स राइट द नोट्स। अभी इतना हम लोगों ने डिस्कस किया है, उतने के हम लोग नोट्स लेते हैं। so as you people can see on the screen, so Louis 16 in order to increase the taxes called an assembly of the Estate General When did he call an assembly? On 5th May 1789 he called the assembly, and so why? So that he could pass the proposals for new taxes. So Louis 16 in order to increase the taxes, I'm sorry, I just to increase the taxes. So in order to increase the taxes, called an assembly of Estate General on 5th May 1789, where he proposed to pass the proposal of new taxes. Okay, so where was this meeting held? This meeting was held the Hall of Versailles. Meeting was held at the
Hall of Versailles, where there were members from all the three states. सारे ही स्टेट के मेंबर्स थे यहाँ पर. कितने कितने मेंबर्स थे? There were 300 members from the first two states, and then there were 600 members from the third state, and there were 600 members or representatives. Members और representatives one and the same thing. इस assembly के जितने भी members थे वो representatives थे लोगों के. Okay, अपनी अपनी state के representatives थे. So 600 representatives from the second state. Representatives from the थर्ड स्टेट. थर्ड स्टेट से कितने लोग थे? थर्ड स्टेट से 600 representatives they came. So as I told you कि इन representatives को जो है पीछे खड़े होने के लिए कहा गया था. Whereas जो 300 members थे पहले दो स्टेट के, उन्हें they were seated facing each other. तो जो 300 मेंबर्स थे उनको इस तरीके से बिठाया गया था पहले जो उसके मेंबर्स थे. Then we people see that जो peasants और artisans और women थे they were denied the entry to the assembly. So peasants, artisans and women were denied participation in this assembly, and इनकी जो ग्रीवेंसेस थे वो किस तरीके से आए थे? इनके जो ग्रीवेंसेस थे वो लेटर्स के फॉर्म में आए थे जो इनकी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स लेकर आए थे अपने साथ. टोटल जो है अराउंड अबाउट 40,000 लेटर्स जो थे वो अपने साथ लेकर आए थे. सो एंड देयर grievances were listed in the 40,000 letters that their representatives brought with themselves, or you will say brought by their representatives. तो इनके representatives जो हैं, अब ये कैटेगरी तो नहीं आई थी लेकिन जो इनकी डिमांड्स थे या जो इन लोगों की ग्रीवेंसेस थी वो सारे इनके representatives अपने साथ लेकर आए थे in the form of 40,000 letters. Okay, so moving on forward. देन जो वोटिंग है स्टेट के अंदर, उसके अंदर पास्ट में क्या होता था कि वो की जाती थी कि हर स्टेट के पास, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ दैट ईच स्टेट विल बी हैविंग वन वोट.
सो इस टाइम भी लुई 16 ने यही सोचा था कि इस तरीके से ही होगा, यही सेम प्रैक्टिस चलेगा। लेकिन जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट का, उन्होंने डिमांड किया कि जो वोटिंग है वो कंडक्ट की जाए बाय द असेंबली एज अ होल, यानी कि असेंबली के एक एक मेंबर के पास एक एक वोट होना चाहिए, ना कि एक स्टेट के पास एक। उनके हिसाब से सभी मेंबर्स के पास एक एक वोट होना चाहिए। सो दिस वाज समथिंग दैट दे डिमांडेड। सो दे डिमांडेड दैट ईच मेंबर वुड हैव वन वोट। सो ये जो था एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल है, जो कि हम रूसो के सोशल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी इसका रेफरेंस हम लोगों को मिलता है। So ये जो है it was rejected, this proposal that was put forward by the third state, this was rejected by the king, and therefore the third state walked out of the assembly. So again, voting in the state general, voting in the state general was based on the principle, was based on the principle that each state had one vote. मैं जितनी इजी लैंग्वेज में आप लोगों को नोट्स दे सकती हूँ जिससे कि आप लोगों को याद रहे कि क्या है हिस्ट्री, बिकॉज थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है हम लोगों के लिए, इसलिए मैं आपको जितनी इजी लैंग्वेज में हो सकता है उतनी इजी लैंग्वेज में आप लोगों को समझा भी रही हूँ और नोट्स भी उतनी ही इजी लैंग्वेज में देने की कोशिश कर रही हूँ। सो लेट्स मूव ऑन विद द टॉपिक। सो जो वोटिंग है स्टेट जनरल की, वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड थी कि हर स्टेट के पास एक वोट होगा। बट वी पीपल सी दैट नाउ, इस बार भी लुई 16 ने यही सोचा कि ऐसा ही होने वाला है, लेकिन जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट के, बट द मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, जो मेंबर्स थे थर्ड स्टेट की, उन लोगों ने क्या सोचा, उन लोगों ने सोचा कि इस वोटिंग को हम लोग कंडक्ट कराएंगे इन द असेंबली एज अ होल। सो द थर्ड स्टेट दे डिमांडेड, members demanded that the voting to be the voting should be conducted as a whole, assembly as a whole demanded that voting should be conducted by the assembly as a whole. So this was something that was demanded by the members of the third state. बट एज वी पीपल नो, ये किसकी फिलोसफी पे बेस्ड है, रूसो की फिलोसफी पे बेस्ड है। आप लोग चाहें तो इस चीज़ को लिख सकते हैं, या आप लोग चाहें तो इस चीज़ को अपनी बुक के अंदर मार्क कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इस चीज़ को नहीं लिख रही हूँ। दिस can be or cannot be there as a one marker, but you people can mark it in your book so that आप लोगों को ये वाली चीज़ याद रहे। मैं एक चीज़ को बहुत बार बोलती हूँ ताकि आप लोग वो चीज़ को मार्क कर लें। सब कुछ मैं यहाँ पर अगर एनलिस्ट करूँगी तो जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा, और बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाने की वजह से it will be a problem for you people. So therefore I'm not enlisting each and everything if I think it is of less importance, but it is important, so I would ask you to mark it in your book. So please do mark this in your book, but I'm not enlisting it here. Okay, so moving on forward. Okay, so जो king है उन्होंने इस proposal को reject कर दिया. The king rejected this proposal
and the members of third estate, they walked out of the assembly in order to protest, and the members of the, you people can pause the video, take down the notes as per your wish. Now I am turning the page. So third estate के लोगों ने क्या किया? The members of the third estate walked out of the assembly as in protest. तो उन्होंने कैसे किया? उन्होंने प्रोटेस्ट करने के लिए they just walked out of the assembly. So moving on forward, जो representatives थे थर्ड स्टेट का, उनको लगता था कि वो तो स्पोक्समैन है सारी ही फ्रेंच नेशन के, obviously because the masses were large in number than the first and second states people. नोबलमैन और चर्च के लोग, इन लोगों से ज्यादा कौन थे? आम जनता पॉपुलेशन में ज्यादा थी. तो जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको ये लगता था कि हम तो पूरी फ्रेंच नेशन के स्पोक्स पर्सन है, वी आर द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द होल नेशन. दैट्स व्हाट दे यूज्ड टू थिंक अबाउट देमसेल्व्स. तो उन्होंने 20th जून को जो दे असेंबल्ड इन द हॉल of an indoor tennis court in the ground of Versailles. They just gathered there and they declared themselves as a national assembly. वहाँ पे उन्होंने क्या डिक्लेयर किया? उन्होंने खुद को national assembly डिक्लेयर किया और उन्होंने they also pledged or they swore not to disperse till they had drafted a constitution for France जो कि लिमिट करेगा monarch की powers को. So firstly they made an assembly, a national assembly. Secondly they swore to make a constitution, और thirdly ये वो constitution होगा जिसके अंदर monarch की powers को limit किया जाएगा. So this was the agenda of their meeting. Moving on forward, so they were led by Mirabeau and Abbe Sieyès. So Mirabeau was born in a noble family but was convinced that of the need to do away with a society of feudal privileges. Though Mirabeau जो थे वो he was born in नोबल फैमिली, बट उनको लगता था कि फ्यूडल सिस्टम को हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, फ्यूडल प्रिविलेज को हटाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. So he brought out a journal and he delivered powerful speeches to the crowds assembled at Versailles. So मीराबेऊ जो है उन्होंने क्या किया? मीराबेऊ के हिसाब से उन्होंने एक जर्नल निकाला और उसके बाद उन्होंने स्पीचेस देनी शुरू करी वर्सेल्स के क्राउड को. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट Abbe Sieyès. So जो Abbe Sieyès हैं, he was originally a priest, but उन्होंने एक बहुत ही influential pamphlet लिखा called What is the Third Estate. Now you need to mark this in your book because this is of great importance. This can be asked as a one marker question, so please do mark it in your book. Okay, so moving on forward. So जो एबे सेइस हैं वो ओरिजिनली एक प्रीस्ट थे, बट उन्होंने एक पैम्फलेट, एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट जो है वो निकाला जिसका नाम था विच वाज टाइटल्ड एज व्हाट इज द थर्ड स्टेट. सो after the third estate walked out of the assembly, we are looking at the consequences, what all happened after that. So after that we will see when they walked out in the protest. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे थर्ड असेंबली के, एज आई टोल्ड, उन लोगों को लगता था वो स्पोक्स पर्सन है पूरे फ्रेंच नेशन के. सो देयरफॉर दे फॉर्म्ड अ नेशनल असेंबली. सो the representatives of the third स्टेट के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे
viewed themselves as the spokesman for the whole French nation. पहले तो उनको अपने बारे में लगता था कि हम तो पूरे ही फ्रांस की जो नेशन है इसका हम लोग जो है वो स्पोक्स पर्सन है. सो देयरफॉर वी पीपल सी दैट ऑन 20th June in day people declared themselves as the National Assembly. So therefore they declared themselves as a national assembly. वो अपने आप को एक नेशनल असेंबली जो है उन लोगों ने डिक्लेयर किया. एंड ऑल्सो दे स्वोर टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड swore to draft a constitution. ने कहा हम एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ड्राफ्ट करेंगे जिसके अंदर फॉर फ्रांस जिसके अंदर जो है ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये लिमिट करेगा द पावर्स ऑफ द मोनार्क. दैट वुड limit the power of the monarch. So this is what they thought of doing. सो नेक्स्ट इस चीज को करने के लिए दे नीडेड लीडरशिप. सो जो लीडरशिप है वो कहाँ से आई? लीडरशिप दो लोगों से आई. एक थे मिराब्यू और दूसरे हैं एबे सेयेस. सो दे वर लेड बाय मिराब्यू and Abbé Sieyès. So इनकी लीडरशिप के अंडर जो है वो ये सारी चीजें शुरू हुई. सो मिराब्यू, एज वी पीपल नो, ही वांटेड टू डू अवे विद द फ्यूडल प्रिविलेज. सो Mirabeau wanted to do away with the feudal privilege और जो दूसरे हैं उनको हम पावरफुल मानते हैं. I'll come to that also. तो उनको जो ये है मिराब्यू, he wanted to do away with the feudal privilege. Whereas अगर हम लोग देखें, so for this he brought out a journal and delivered speeches to the crowd. अब दो लोग हम जानते हैं इस चीज को करने के लिए आगे आए हैं. एक मिराब्यू है और दूसरे एबे सेयेस हैं. सो जो मिराब्यू है वो उनके बारे में आप लोगों को बताया. अब यही बात हम करते हैं एबे सेयेस के बारे में. सो एबे सेयेस जिनके अंडर ये एक और जो इस
मूवमेंट के अंदर इनका साथ दे रहे हैं. तो हु इज he was a priest, and he came out, he wrote the influential pamphlet called What is the Third Estate. Whereas Abbe says 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 Abbe says uh, was he was a priest. He wrote an influential pamphlet called, what was the pamphlet called? It was called What is the Third Estate? What is the Third Estate? So this is what he wrote. So अब जैसे जो नेशनल असेंबली है, इट वाज बिजी एट वर्सेल्स ड्राफ्ट करने में कॉन्स्टिट्यूशन को, और जो रेस्ट ऑफ द फ्रांस था, इट वाज गोइंग इनटू टर्मोइल. हाउ? एक सिवियर विंटर, उसकी वजह से बैड हार्वेस्ट, फिर ब्रेड का प्राइस बढ़ जाना, बेकर्स का इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करना. और इस वजह से वो कैसे एक्सप्लॉइट कर रहे थे? सप्लाईज को होल्ड करके रख लेते थे. Then, after spending hours in long queues at the bakery, crowd जो था women का, they got angry, they stormed into shops. और at the same time जो किंग है, उन्होंने ऑर्डर दे दिया ट्रूप्स को कि वो पेरिस के अंदर मूव कर जाएं. अब रिमेंबर मैंने आपको पहला इंसिडेंट बताया था, वो जब किंग ने बोला कि पेरिस के अंदर चले जाइए ऑन जुलाई 14th 1789 के अंदर. सो रिमेंबर दैट उस टाइम पे ये हुआ था जहाँ पे बैस्टिल जो है उसे डिस्ट्रॉय कर दिया गया था. द प्रिजन ऑफ बैस्टिल वॉज डिस्ट्रॉयड. So these were the various reasons behind that. So जैसे हम देखते हैं कि जो नेशनल असेंबली है वो बिजी है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में, तो वहीं हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्मल लोग हैं वो किस किस सिचुएशन से जा रहे हैं. सो नेशनल असेंबली was busy at Versailles drafting the constitution. Whereas France was going through a turmoil, and at the same time rest of the France was in turmoil. किस तरीके का जो है वो टर्मोइल था? जो टर्मोइल था वो था सिवियर विंटर्स का आ जाना, सिवियर विंटर्स, severe winter, bad harvest, तो बैड हार्वेस्ट की वजह से क्या हुआ कि जो प्राइसेस हैं ब्रेड के बढ़ गए. increasing the price of bread
ब्रेड के प्राइस जो हैं वो बढ़ गए। देन जो बेकर्स हैं उन्होंने सोचा इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट किया जाए एंड दे होर्डेड सप्लाईज, सो बेकर्स exploited the situation and hoarded supplies। तो उन्होंने क्या किया, सप्लाईज को जो है होल्ड कर दिया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं दैट एंग्री क्राउड स्टार्टेड टू स्टॉर्म द शॉप्स। सो वी पीपल सी किंग ने भी ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स को कि दे शुड मूव इन पेरिस। सो किंग ordered the troops to move into Paris. So on 14th July, the agitated crowd destroyed Bastille. Agitated crowd destroyed Bastille. I'm gonna move on with this topic further, but in the next session obviously we people are going to take this discussion further। तो अभी हम लोग इसको यहीं पे इस discussion को छोड़ रहे हैं। Then I'll be discussing with you this topic and we people are going to start, we people are going to firstly finish the discussion of this topic and then we people are going to start with another topic, that is France becomes a constitutional monarchy। But let's just see what we people have discussed in this session। So we people discussed the outbreak of the revolution, जो है हम लोग उसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने देखा कि जो लुई 16 है वो चाहते थे कि वो इंक्रीज करे टैक्सेस को, इसलिए उन्होंने एक स्टेट जनरल की असेंबली बुलाई 5 मई 1789 को। देन वी पीपल सी ये जो मीटिंग है ये वर्सेल्स में हुई थी। सारे ही स्टेट के मेंबर्स इसका हिस्सा थे। 300 मेंबर्स जो हैं वो फर्स्ट 2 स्टेट्स के थे और 600 मेंबर्स जो हैं वो खाली 3rd स्टेट से आए थे। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, peasants और जो artisans हैं, as we will know, they were not a part of this participation in the assembly, और इनके जो grievances थे वो 40,000 लेटर्स के थ्रू आए थे जो इनके रिप्रेजेंटेटिव्स अपने साथ लेकर आए थे। और जो वोटिंग थी स्टेट जनरल की वो कैसे होती थी, इट वाज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कि हर स्टेट का एक वोट रहेगा। लेकिन इस बार 3rd स्टेट ने कहा, उन्होंने डिमांड किया कि वोटिंग होनी चाहिए इन द असेंबली एज अ होल, यानी कि हर मेंबर के पास एक वोट होना चाहिए। किंग ने इस प्रपोजल को मना कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, दैट द 3rd स्टेट इट वर्कड आउट ऑफ द असेंबली इन प्रोटेस्ट। उसके बाद हम देखते हैं जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं 3rd असेंबली के, वो अपने आप को मानते थे कि हम लोग स्पोक्स पर्सन हैं पूरे ही फ्रेंच नेशन के। सो इसलिए उन्होंने डिक्लेयर किया अपने आप को एक नेशनल असेंबली, और उन्होंने कहा कि हम ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जिसके अंदर मोनार्क की पावर लिमिटेड होगी। देन मूविंग ऑन फॉरवर्ड, ये जो था दिस वाज लेड बाय मिराबियू एंड एबे सेयेस। एंड जो मिराबियू है ही वाज अ नोबल बट ही वांटेड टू डू अवे विद द फ्यूडल प्रिविलेजेस, और इसलिए उन्होंने एक जर्नल भी लिखा और उन्होंने काफ़ी सारी स्पीचेस भी डिलीवर करी। देन जो एबे सेयेस है वो एक प्रीस्ट थे, पर उन्होंने एक इन्फ्लुएंशियल पैम्फलेट लिखा जिसका नाम था व्हाट इज द 3rd स्टेट, प्लीज टू मार्क इट इन योर बुक, दिस कैन बी अ 1 मार्क क्वेश्चन, आई एम नॉट गोना से इट अगेन बट स्टिल आई एम सेइंग इट अगेन बिकॉज आई वॉन्ट यू पीपल टू मार्क इट। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये आपके 1 मार्क का क्वेश्चन के अंदर आ सकता है। सो जो नेशनल असेंबली थी वो बिजी थी अपना
ड्राफ्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। सो उसके अंदर हम देखते हैं कि फ्रांस के अंदर एक टर्मोल आया जिसमें कि विंटर्स थी, उस वजह से हम देखते हैं कि बैड हार्वेस्ट हुआ और ब्रेड का जो प्राइस था वो इंक्रीज कर दिया। बेकर्स ने इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करी, उन्होंने सप्लाईज होल्ड करके रख ली। किंग ने इतने में ऑर्डर कर दिया ट्रूप्स को कि वो पेरिस में चले जाएं, और फिर हम देखते हैं 14 जुलाई को जो है बैस्टील जो है वो डिस्ट्रॉय कर दिया गया। नाउ मैंने जो शुरुआत की थी बैस्टील वाली स्टोरी से, एक इंस्टेंस से, एक इवेंट से, नाउ यू पीपल आर गेटिंग द रेफरेंस। सो हमने भले ही उसको पहले पढ़ा था बट उसका रेफरेंस जो है, नाउ यू पीपल नो अ बैकग्राउंड व्हाई दैट हैपेंड। So we people are going to discuss this topic further in my next lecture. So this is all for this lecture. Thank you everyone.